नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल दीप लर्न एकेडमी पर। तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आज जो है सेट नंबर 4 है। इससे पहले जो है 3 सेट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का जो है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एडम स्मिथ, जो कि एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। उनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन जो है बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारतीय राष्ट्र आय की आकलन जो है एनएसओ करता है। एनएसओ का क्या होता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ कहलाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन करना इसका काम होता है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीडीपी का पूर्ण रूप होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी का अर्थ है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य, उसे हम जीडीपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया था? तो योजना आयोग को जो है नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया था। नीति आयोग की जगह जो है योजना आयोग आया था। 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार जो है आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा जारी करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रास्फीति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ होता है, इसका क्या अंतर होता है, मतलब इसका क्या अर्थ होता है? तो वस्तु एवं मूल्यों में निरंतर वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कीमतों में लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। जो कीमत में लगातार वृद्धि होती रहती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में हरित क्रांति का जो है संबंध कृषि उत्पादन से है, जो कि हरित क्रांति से गेहूं चावल उत्पादन में जो है भारी वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 10, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, उपभोग व्यय के आधार पर जो है गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो बैंक दर जो है ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो भारत में सर्वाधिक रोजगार जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा सी, कृषि में सबसे ज्यादा जो है रोजगार कृषि से है। भारत में अभी भी सबसे अधिक रोजगार जो है कृषि क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 14, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो राजकोषीय संबंधित जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, कर एवं व्यय। क्वेश्चन नंबर 15, मौद्रिक नीति किससे संबंधित है? तो मौद्रिक नीति जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा एवं ऋण नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 16, सेबी का कार्य क्या होता है? तो सेबी जो होता है इसका आंसर होता है शेयर बाजार का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, नाबार्ड का संबंध किससे है? तो नाबार्ड जो है इसका संबंध हो जाता है ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, नाबार्ड बैंक जो देख सकते हैं कि नाबार्ड ग्रामीण विकास और जो है कृषि ऋण से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है आयकर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, जीएसटी जो है कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा 2017 में हुआ था, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंक राष्ट्रीयकरण जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, 1969 में हुआ था, जो कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्व घाटा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्व व्यय, मतलब कि राजस्व प्राप्ति,
जब राजस्व व्यय व्यय जो है राजस्व प्राप्ति से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 22, चालू खाता सीएडी किससे संबंधित है? तो चालू खाता जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, विदेशी व्यापार से संबंधित है, जो कि सीएडी है आयात नियंत्रण आयात निर्यात से के अंतर से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की मुद्रा का क्या नाम है? तो भारत की मुद्रा को सबको पता होगा, रुपया। क्वेश्चन नंबर 24, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 को हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, प्रति व्यक्ति आय मतलब कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या मतलब होता है? जीडीपी भागे जनसंख्या, या फिर जीएनपी जनसंख्या, एनएनपी जनसंख्या, या फिर राष्ट्रीय आय कुल परिवार जनसंख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीडीपी भागे जनसंख्या। सामान्यतः जो है प्रति व्यक्ति आय जीडीपी को जनसंख्या से विभाजित कर निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ए, क्योंकि जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय, जो कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो है एनएफआईए। क्वेश्चन नंबर 27, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी किसे कहते हैं? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है एनएनपी, इसका आंसर हो जाएगा बी, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जो कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 28, आधार वर्ष बेस ईयर्स का उपयोग जो है किस में किया जाता है? तो बेस ईयर्स का जो है उपयोग मूल्य सूचकांक में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, इसका देखते हैं क्या नाम है 28 वाला का, मूल्यतः। इसका आंसर क्या है कि मूल्यतः मूल्य सूचकांक जो है सीपीआई डब्ल्यूपीआई की गणना में आधार वर्ष प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके माध्यम जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में जो है सीपीआई जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि एनएसओ द्वारा होता है। एनएसओ जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या कहलाता है? तो स्टैगफ्लेशन का अर्थ होता है उच्च मुद्रास्फीति प्लस उच्च बेरोजगारी। मतलब कि क्या है कि महंगाई बढ़ना प्लस बेरोजगारी बढ़ना, मतलब हाई लेवल पर। तो स्टैगफ्लेशन में महंगाई और बेरोजगारी दोनों जो है अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 31, रेपो दर का संबंध किससे है? तो रेपो दर का संबंध जो है आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण से है। मतलब रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। क्वेश्चन नंबर 32, रिजर्व रेपो दर का उद्देश्य क्या कहलाता है? तो रिजर्व रेपो दर का उद्देश्य जो है ऑप्शन नंबर बी, बैंकों से धन उधार लेना। आरबीआई बैंक से जो है धन उधार लेकर बाजार से तरलता कम करता है। क्वेश्चन नंबर 33, सीआरआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीआरआर का पूर्ण रूप होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए, कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, एसएलआर का संबंध किससे है? तो एसएलआर का संबंध जो है बैंक का वैधानिक तरल भंडार से है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या है? भारत में बजट को क्या कहा जाता है? तो भारत में बजट को कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, क्योंकि संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, राजकोषीय घाटा क्या कहलाता है? तो राजकोषीय घाटा जो है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति ऋण छोड़कर, इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 37, भुगतान संतुलन जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने खाते होते हैं? तो पेमेंट क्या बोला है, भुगतान संतुलन में जो है 2 खाते होते हैं, जो कि चालू खाता और पूंजी खाता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का अर्थ क्या होता है? तो एफडीआई का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन में सीधा निवेश, जो कि एफडीआई में विदेशी कंपनी सीधे उत्पादन या व्यवसाय में निवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 39, विनिवेश जो है का अर्थ क्या होता है? तो विनिवेश का अर्थ होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सरकारी हिस्सेदारी बेचना, जो कि सरकार सार्वजनिक उपकरणों में अपनी हिस्सेदारी बेचता है। क्वेश्चन नंबर 40, मुद्रा आपूर्ति का मापन किसके द्वारा जो है किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति का उत्पादन जो आरबीआई द्वारा किया जाता है मापन।
क्या है, तो आरबीआई जो है M1, M2 और M3 आदि के रूप में जो है मुद्रा आपूर्ति मापता है। क्वेश्चन नंबर 41, प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका कृषि। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आप जो मतलब पूंजी हासिल करते हैं उसको हम प्राकृतिक जो है प्राथमिक क्षेत्र में काउंट करते हैं, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द्वितीयक क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है क्या? शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उद्योग। उद्योग का मतलब क्या होता है? तो विनिर्माण और उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है परिवहन, ऑप्शन नंबर सी। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में मुद्रा का प्रतीक रुपया कब अपनाया गया था? तो भारत में जो है मुद्रा का प्रतीक जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, 2010 में। भारत में मुद्रा का प्रतीक आर जो है 2010 में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको मतलब जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये जो है हर क्वेश्चन हर जो है एग्जाम में पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो है 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए आरबीआई क्या करता है? तो मुद्रास्फीति मतलब नियंत्रण करने के लिए रेपो दर बढ़ाता है। रेपो दर क्या होता है? रेपो दर जो बढ़ाकर आरबीआई बाजार से धन कम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 47, कर सुधार से संबंधित समिति कौन सी है? तो कर सुधार से संबंधित कृषि जो है सॉरी कर सुधार से संबंधित समिति जो है कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केलकर समिति। क्वेश्चन नंबर 48, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होता है? तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का जो होता है गरीबी कम करना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, इन योजनाओं का लक्ष्य गरीबों का जीवन स्तर सुधारना होता है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव विकास सूचकांक HDI जारी करता है, क्या जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब मानव विकास रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्त मंत्री। जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखने से पहले देखें 50 का व्याख्या क्या है कि बजट से पहले जो है वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है कि भारत में मौद्रिक नीति MPC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो MPC की स्थापना जो है 2016 में हुआ था। 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन कर MPC का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति में जो है टोटल 6 सदस्य होते हैं। MPC में 6 सदस्य होते हैं, जो कि 3 आरबीआई से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य इन्फ्लेशन टारगेटिंग का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CPI, जो कि भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य CPI पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 54, जीडीपी डिफ्लेटर किसका मापक है? तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मापन है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारत में आधार वर्ष जीडीपी वर्तमान में कौन सा है? तो भारत में आधार वर्ष जीडीपी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2011 और 12। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56, लेफर कर्व का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर दर व कर राजस्व। लेफर कर्व कर दर और कर राजस्व से के संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 57, फिलिप्स कर्व दर्शाता है। तो फिलिप्स कर्व जो है बेरोजगारी व मुद्रास्फीति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58, भारत में प्राथमिक घाटा क्या कहलाता है? तो भारत में प्राथमिक घाटा जो है राजकोषीय घाटा एवं ब्याज भुगतान जो है प्राथमिक घाटा बताता है कि ब्याज भुगतान हटाने के बाद घाटा कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 59, क्राउडिंग आउट प्रभाव का संबंध किससे है? तो क्राउडिंग आउट का जो है संबंध बी से है, सरकारी व्यय से निजी निवेश कम करना। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 61, डिमानेटाइजेशन
डिमोनेटाइजेशन का जो है भारत में कब लागू हुआ? तो डिमोनेटाइजेशन जो है भारत में ये 2016 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है इसका देखते हैं कि 8 नंबर जो है 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1000 नोट जो है बंद कर दिए गए थे। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? तो भारत में विदेशी भंडार, भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है तो कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 63, एसडीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि एसडीआर आईएमएफ द्वारा जारी विशेष आहरण अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत आईएमएफ का सदस्य कब बना? तो भारत जो है आईएमएफ का सदस्य 1947 में बना था। क्वेश्चन नंबर 65, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया अभियान जो है 2014 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में मुद्रा छपाई का अधिकार किसके पास है? तो भारत में जो है मुद्रा छपाई का अधिकार ये आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जो कि आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार है, 1 रुपए नोट को छोड़कर। 1 रुपए का नोट जो है नहीं छाप सकता है भारत में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, M1 में क्या शामिल होता है? तो M1 में जो शामिल होता है इसका आंसर हो जाएगा बी, नगद प्लस मांग जमा। क्वेश्चन नंबर 68, इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? तो इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ होता है सभी वर्गों का विकास। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी का उद्देश्य किससे है? तो डीबीटी का उद्देश्य जो है ऑप्शन नंबर बी, सब्सिडी सीधे खाते में जो है भेजना। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लू इकोनॉमिक का संबंध? तो ब्लू इकोनॉमिक का संबंध होता है समुद्री संसाधन। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में सहकारी बैंक किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो भारत में सहकारी बैंक जो है ग्रामीण व कृषि से क्षेत्र से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, ट्विन डिफिसिट का अर्थ क्या होता है? तो ट्विन डिफिसिट का अर्थ होता है राजकोषीय घाटा व चालू खाता का घाटा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में बैंकिंग लोकपाल जो है योजना किसके द्वारा चलाई जाती है? तो भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना जो है आरबीआई द्वारा चलाई जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का संबंध किससे है? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का संबंध जो है शिक्षा व स्वास्थ्य से है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75, भारत में प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत में प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा जो है स्रोत आयकर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, यदि किसी देश में जीडीपी वृद्धि दर उच्च हो लेकिन मानव विकास सूचकांक कम हो तो यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असमान विकास। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77, बेस इफेक्ट का संबंध किससे है? तो बेस इफेक्ट का संबंध जो है मुद्रास्फीति दर से है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78, यदि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ में प्रतिभूतियां जो है बेचता है तो परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो है तरलता घटेगी। ऑप्शन नंबर देखते हैं 79 एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य किससे है? तो एफआरबीएम का उद्देश्य जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय अनुशासन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80, भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता डीटीसी का उद्देश्य था? तो डीटीसी का उद्देश्य जो है इसका आंसर था कर संरचना सरल बनाना, कर संरचना जो है सरल बनाना। ऑप्शन नंबर देखते हैं 81, क्वांटिटेटिव ईजिंग का संबंध किससे है? तो क्वांटिटेटिव ईजिंग का संबंध होता है मौद्रिक विस्तार का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82, भारत में प्रायोरिटी जो है सेक्टर लैंडिंग का उद्देश्य किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कमजोर वर्गों को ऋण देना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83, जीनी सोफिशियंस किसका मापन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आय असमानता का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का उदाहरण कौन सा है? तो आईटी क्षेत्र, कृषि में अतिरिक्त श्रमिक, बैंकिंग, निर्यात उद्योग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कृषि में अतिरिक्त श्रमिक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड का होता है कौशल असंगति, जो है कौशल और रोजगार के अवसर में असंगति होता है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में बैड बैंक की अवधारणा का उद्देश्य है?
तो भारत में बैड बैंक की जो है अवधारणा का उद्देश्य होता है बी एनपीए प्रबंधन, जो कि खराब ऋणों पर एनपीयू को अलग कर प्रबंधन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 87, ग्रीन जीडीपी का संबंध किससे है? तो ग्रीन जीडीपी का संबंध जो है पर्यावरण समायोजित विकास। क्वेश्चन नंबर 88, परचेजिंग पावर पैरिटी, सॉरी इसका क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है पीपीपी, ट्रिपल पी का उद्देश्य किसके लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी अंतरराष्ट्रीय आय तुलना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पूंजी व स्वतंत्र आवागमन। क्वेश्चन नंबर 90, हाइपर इन्फ्लेशन का की स्थिति में क्या होता है? तो हाइपर इन्फ्लेशन का स्थिति में होता है आपका कीमतों में जो है तेजी से बढ़ती है, कीमत जो है तेजी से बढ़ती है, अत्यधिक तीव्र जो है मुद्रास्फीति होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, फिक्सल मल्टीप्लायर का अर्थ है? तो फिक्सल मल्टीप्लायर का अर्थ होता है सरकारी व्यय का जीडीपी पर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी, सरकारी व्यय से जीडीपी में कितनी वृद्धि होती है? तो सरकारी व्यय से जीडीपी में जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92, जीरो बजटिंग का अर्थ होता है? तो जीरो बजटिंग का अर्थ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हर वर्ष नई आधार से जो है बजट बनाना, प्रत्येक व्यय को हर वर्ष नए सिरे से उचित जो है ठहराना। अब क्वेश्चन नंबर 93, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का संबंध किससे है? तो ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बैंक और कारपोरेटिंग ऋण संकट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94, इन्फ्लेशन टारगेटिंग नीति का लक्ष्य क्या होता है? तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग नीति का लक्ष्य होता है मुद्रास्फीति नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी किससे संबंधित है? तो मार्जिनल फैसिलिटी जो है आरबीआई से आपातकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96, कोर इन्फ्लेशन में क्या शामिल नहीं होता? तो जो है कोर इन्फ्लेशन में आपका खाद्य पदार्थ एवं ईंधन दोनों शामिल नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, इंटरनल कमर्शियल ब्राउजिंग ईसीबी का अर्थ क्या है? तो ईसीबी का अर्थ होता है आपका विदेशी स्रोत से ऋण लेना। क्वेश्चन नंबर 98, एमएसएमई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमएसएमई का पूर्ण रूप होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 99, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ क्या होता है? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ होता है आपका बी युवा कार्यशील जनसंख्या अधिक होना। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूल सिद्धांत क्या होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? केवल उद्योग होगा, केवल कृषि होगा, या वर्तमान जरूरतों की पूरी करते हुए भविष्य से समझौता न करना, या फिर कर बढ़ाना? इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। तो आज का सेट जो है यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं सेट नंबर 5 से, जो कि अगला होगा। अगला हम सामान्य विज्ञान लेकर आएंगे, जिसमें जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी है सबसे 25-25 या 50-50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो अगला सेट 5B जो है 100 क्वेश्चन का होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।